विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देता। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिए। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंदा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। और आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे।
ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, मेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता। आज भगवान शिव की कथा करें, ये 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है, जितना छोटा होगा उतना सुख दे। क्यों पहनते रुद्राक्ष, क्यों पहनते तुलसी? शिव महापुराण कहती है रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति, गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा, तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा। तो रुद्राक्ष पहनो तो टेस्टेड, बिल्कुल ओरिजिनल पहनना। धारण करिए, आजकल बहुत रुद्राक्ष मिलते हैं पर ओरिजिनल नहीं मिल पाते, टेस्टेड होना चाहिए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। घर के अंदर रुद्राक्ष का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, याद रखिए। और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार के सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। क्यों? माता लक्ष्मी को भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी। पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा, उसका घर संपदा से भर जाएगा। आज भी कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसकी यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं तो यह उपाय अवश्य करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।